नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। NIOS DLED सुप्रीम कोर्ट केस को लेकर इस वक्त बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर आ रही है और वो ब्रेकिंग खबर क्या है कि आपको बताते हैं कि जितने भी देश के NIOS DLED प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं उनके लिए विश्वनाथ सर की रिव्यू पिटीशन की ओर से एक गुड न्यूज़ है। आप समझ गए हैं कि निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि वास्तव में कमाल करके दिखाया विश्वनाथ सर ने। मेरी कई बार बात हो रही थी मेरे से, उन्होंने निश्चित तौर पर कहा कि आप अपने केस को भी मुझे दे दें तो मैं उस केस को भी बिल्कुल पॉजिटिव, क्योंकि आपने तो बना ही रखा है। वो कह रहे थे कि वो निश्चित रूप से हम जा रहे हैं तो आप लोग भी आएंगे ही आएंगे, ये निश्चित रूप से है, या आप लोग जा रहे हो तो हम लोग आएंगे ही आएंगे, ये निश्चित रूप से उन्होंने कहा था आज। लेकिन एक बहुत पॉजिटिव खबर है, निश्चित रूप से NIOS DLED ही नहीं, ब्रिज कोर्स अभ्यर्थियों के लिए भी ये एक अच्छी खबर होने वाली है। ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जितने भी NIOS DLED प्रशिक्षित हैं और जितने भी ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी, इन सभी के लिए ये एक अच्छी गुड न्यूज़ है और एक अच्छी खबर है कि मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी खबर है। और अब ऐसा लग रहा है कि NIOS की जीत होने वाली है। अब इस जीत को कोई रोक नहीं सकता है, कि ये निश्चित रूप से है कि अब NIOS को जीत मिलने वाली है और अब इस जीत को कोई रोक नहीं सकेगा या कोई रोक नहीं सकता है। आज मुझे भी ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि बहुत सारे लोग मुझसे कमेंट कर रहे थे कि आप NIOS वाले हो कि BEd वाले हो या ब्रिज। देखिए, जिनके साथ अन्याय हुआ है मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। ये क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे कभी कहा ही नहीं कि आप हमारे संदर्भ में भी वीडियो बनाइए, लेकिन फिर भी मैं अपने स्तर से इन बातों को उठाते रहा हूं। लेकिन यहाँ पर मुझे तब अच्छा लग रहा है कि जब स्वयं भगवान भी NIOS के नाथ नहीं बने तो वैसे समय में विश्वनाथ जी जो हैं NIOS DLED अभ्यर्थियों के नाथ बने। समझ गए कि जो है कि जब स्वयं भगवान जो है कि NIOS DLED देश के NIOS DLED प्रशिक्षितों के नाथ नहीं बने, ऐसे मुश्किल घड़ी में स्वयं विश्वनाथ जी जो हैं कि NIOS DLED देश के NIOS DLED प्रशिक्षितों के नाथ बने हैं। तो अभी तक जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सब जगह से, यानी कि जहां भी NIOS DLED के केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगे हैं, जहां भी पिटीशनें लगी हैं, जहां भी याचिकाएं लगी हैं, चाहे रिव्यू पिटीशन हो, चाहे मिसलेनियस एप्लीकेशन हो, चाहे या ट्रांसफ़र पिटीशन हो, कोई भी पिटीशन हो, या जो है कि कौशिक दास वाली पिटीशन हो, तो जहां भी है अब कुल मिलाकर के वहां सभी जगह पर इस प्रशिक्षण को कराने वाली संस्था और इस प्रशिक्षण को निर्देश देने वाली संस्था और इस प्रशिक्षण को मान्यता देने वाली, यानी कि NIOS DLED को मान्यता NCT से मिली है और इस प्रशिक्षण को कराने का निर्देश MHRD ने दिया है और इस को कराने वाली संस्था जो है NIOS DLED है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी पार्टियों की, जितने भी रिस्पोंडेंट पार्टियाँ हैं, उनका वकालतनामा माननीय सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुका है। ये समझ लीजिएगा कि NIOS DLED कराने का निर्देश किसने दिया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। और मान्यता देने वाली कौन है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT, ठीक है। और कराने वाली संस्था कौन है? कि वो जो है आप समझ रहे हैं, ओपन स्कूल है, ठीक है, राष्ट्रीय ओपन मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। तो उसकी तरफ से ये कोर्स आप लोगों को कराया गया है। यानी कि इन सभी का जो है कि वहाँ पर वकालतनामा क्या हो गया सुप्रीम कोर्ट में, जितनी भी याचिकाएं लगी हैं। तो यानी कि विश्वनाथ जी के जो रिव्यू पिटीशन में, चाहे NCT का हो, चाहे मानव संसाधन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का हो, तो उनका सबका अपना यहाँ पर वकालतनामा लग चुका है और रिव्यू पिटीशन में वो अब अपना पक्ष रखने वाले हैं। अब यहाँ पर पक्ष रखने वाले हैं, यानी कि NCT अपना पक्ष, भाई ये कोर्स वैलिड है या नहीं, ये कोर्स वाले अध्यापक बन सकते हैं नहीं, ये कोर्स क्यों कराया, इस कोर्स को कराने की ज़रूरत क्यों पड़ी, NCT अधिनियम 1993 के नियम 29 के तहत क्या ये कोर्स वैलिड है, और इसका अगर वैलिड है तो इसका जो है कि गजट प्रकाशन क्यों नहीं हुआ,
ये सारी चीज़ें वहाँ पर आप जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में एनसीटीई की तरफ से रखा जाएगा। MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एंड रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कि भैया कैसे कैसे हुआ, कैसे पार्लियामेंट में बिल लाया, क्यों कराया, क्यों आवश्यकता समझी और क्यों ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन अब आज जो मैं बात रखने जा रहा हूँ वो एक बात आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसा कि मुझे भी ज्ञात हुआ, आप सभी लोगों को भी ज्ञात हो चुका होगा कि आज जो हुआ है वो बहुत बड़ा हुआ है कि आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग इस पूरे इसको मैं डॉक्यूमेंट को दिखा रहा हूँ। डॉक्यूमेंट नंबर 240214 ऑफ 2024 आज NIOS के पूर्व चेयरमैन CB शर्मा जी की तरफ से वकालतनामा माननीय सुप्रीम कोर्ट में डाला गया। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, CB शर्मा जी ने कई बार NIOS अभ्यर्थियों से कहा था कि मुझे पार्टी क्यों नहीं बनाया, माननीय सुप्रीम कोर्ट में मुझे पार्टी क्यों नहीं बनाया। मैं उस समय NIOS का चेयरमैन था और मैंने ये कोर्स किस आधार पर है, ये कोर्स वैलिड है या नहीं है, हमने जो है कि इस कोर्स को किस आधार पर कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमसे क्यों नहीं पूछा कि जो NIOS कोर्स करवाया गया है उसका पाठ्यक्रम क्या है और उन बंदों पर कितनी क्वालिटी है जिन्होंने ये प्रशिक्षण कराया है, वो प्रशिक्षण किस आधार पर और प्रशिक्षण की क्वालिटी क्या है कि यानी कि ये योग्य हैं या नहीं है। हमने जो है कि पूरी चीज़ें हम सुप्रीम कोर्ट को बताते। ये बार बार CB शर्मा जी ने कहा था कि जब भी जो है कि सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने मुझे पार्टी क्यों नहीं बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने जब NIOS DLED को अनवैलिड करा यानी कि जो है अवैध करा, अमान्य करा, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझसे क्यों नहीं पूछा कि ये कोर्स कितने शानदार ढंग से कराया और इस कोर्स की क्वालिटी क्या है, इसको जो है कि क्यों अमान्य कर दिया है, इसकी गुणवत्ता है, ये क्वालिटी एजुकेशन दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं और इसका पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस किस आधार पर बनाया और क्यों बनाया गया, ये सारी चीज़ें मुझसे कोर्ट ने क्यों नहीं पूछी। तो अब जो है कि NIOS ने की तरफ से जब ये कोर्स करवाया गया था तो आप सभी लोगों को पता है CB शर्मा जी चाहेंगे कि NIOS DLED को सभी देश के जितने भी NIOS DLED प्रशिक्षित हैं उनको इंसाफ मिले, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो उत्तराखंड का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो उड़ीसा का हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल का हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, तो सभी को न्याय मिले, ये CB शर्मा जी चाहेंगे। और आपको पता है कि आपको 5 नवंबर तक इंतज़ार करना होगा। 5 नवंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस केस की डायरी नंबर 4961 ऑफ 2024 विश्वनाथ वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तराखंड केस की सुनवाई है। और यहाँ पर से आपके लिए बहुत कुछ पॉजिटिव निकल करके आएगा, बहुत कुछ यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि निश्चित रूप से अब NIOS DLED को कोई हरा नहीं सकेगा, ये मैं बार बार कह रहा हूँ। और ये एक अच्छी न्यूज़ है कि चाहे ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित हों या कोई भी अभ्यर्थी हों, CB शर्मा जी ने कहा कि हमारे कोर्स की क्वालिटी क्या है कि सुप्रीम कोर्ट हमसे पूछे, हम बताएंगे इस कोर्स में कितना दम है, वैलिड है या नहीं है, इस कोर्स की क्वालिटी क्या है, इस कोर्स का सिलेबस क्या है, ये हम सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे। तो आज CB शर्मा जी की तरफ से जो विश्वनाथ सर का रिव्यू केस है, रिव्यू पिटीशन है, उसमें वकालतनामा दाखिल कर दिया गया है, उनकी तरफ से वकालतनामा डाल दिया गया। अब आपको इंतज़ार करना होगा कि आने वाली 5 तारीख जो 5 नवंबर है वो कहीं न कहीं आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है और बहुत बड़ा दिन होने जा रहा है। निश्चित रूप से यहाँ से आप लोग एक नया सफ़र, एक नई संजीवनी के साथ आगे बढ़ेंगे और ये निश्चित रूप से अब आपके हौसलों में निश्चित रूप से उड़ान होगी और ये उड़ान ऐसी होगी कि ये मंजिल तक पहुँच कर रहेगी। साथियों, आज के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।